नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आरके एसएमबी के ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। शाला दर्पण पर आरके एसएमबी के ऐप से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं, उनसे संबंधित चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आरके एसएमबी के सेकंड हो चुका है, उसकी ओसीआर अपलोड करने की प्रोसेस जारी है और आज 21 दिसंबर को ये अंतिम डेट है ओसीआर अपलोड करने की। तो आप सभी ओसीआर अपलोड कर चुके होंगे, अगर नहीं की है तो आज तुरंत अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर चलते हैं आरके एसएमबी के ऐप पर। शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर आरके एसएमबी के ऐप हमने ओपन किया है और यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आरके एसएमबी के एसए 2 ओसीआर एंट्री 2022-23। यानी कि जिन स्कूलों के टीचर ऑनलाइन नहीं हैं या फिर किसी कारण से वो ओसीआर आरके एसएमबी के ऐप के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पर अपनी ओसीआर अपलोड करने की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया है क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट आरके एसएमबी के सेकंड। तो जैसे हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ फ्रॉम आरके एसएमबी के ऐप हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने आरके एसएमबी के ऐप से इन स्टूडेंटों का डाटा अपलोड कर दिया है। अगर आपके डाटा अपलोड नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको डाटा अपलोड करने की लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमारे सभी स्टूडेंटों का डाटा अपलोड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हमारे सामने अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आरके एसएमबी के एसए 2 की एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लास वाइज कलेक्शन देख सकते हैं कि किन किन क्लासों का डाटा अपलोड हुआ है और किन किन सब्जेक्टों का अपलोड हुआ है, किन का पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर 3 से 8 तक का हिंदी, अंग्रेजी, गणित का डाटा देख सकते हैं। क्लास वाइज कितना पेंडिंग है वो भी यहाँ पर आपको बताएगा। सबसे पहले क्लास 3 है, सेक्शन है और उसके टोटल स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। ओसीआर हिंदी में 21 स्कैन हुई है, उसके बाद में एब्सेंट की संख्या दिखाई दे रही है। उसके बाद पेंडिंग स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर है तो यहाँ पर हिंदी में हमारा एक भी स्टूडेंट पेंडिंग नहीं है। इसी तरह से हमारा दूसरा सब्जेक्ट ओसीआर स्कैन अंग्रेजी में है और उसके बाद में अंग्रेजी के एब्सेंट स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और सामने अगला जो ऑप्शन है ओसीआर पेंडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश में हमारे कक्षा 7 और 6 के अंदर पेंडिंग शो हो रहा है, यानी कि हमारे कक्षा 6 और 7 में स्टूडेंट को अभी ओसीआर अपलोड नहीं हुई है। तो इनकी ओसीआर आरके एसएमबी के ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और अगर नहीं की है, किसी कारण से नहीं हो रही है उस टीचर के, तो दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर शाला दर्पण पर आकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 15 जो प्रश्न हैं उनके सबके एक एक के टिक लगाकर अपलोड करना होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आरके एसएमबी के में अगला ऑप्शन यहाँ पर स्टार, स्टूडेंट स्टार, जो हमारे रिपोर्ट आई है प्रगति रिपोर्ट, उसमें स्टार दिए गए हैं। यहाँ नंबरों का मतलब है स्टार, तो अगर हमें 2 नंबर दिख रहा है इसका मतलब 2 स्टार हैं। तो हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। हमारे हिंदी सब्जेक्ट में क्लास जो 3 सेलेक्ट की है उसकी अलग अलग दक्षताओं में हमारे स्टूडेंटों के कितने स्टार हैं। आसपास की वस्तुओं को देखकर एवं वाक्यों को पढ़कर अर्थ समझना, उसके अंदर की क्या क्या स्टार स्टूडेंटों के हैं, 3-2 3-2 इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। लिखित सामग्री का अर्थ और अर्थ पहचानना, यहाँ पर स्टार उसके दिए गए हैं। वर्ण चित्र को देखकर शब्दों का निर्माण करना, यहाँ पर इस तरह से स्टार दिखाई दे रहे हैं। वर्णों और ध्वनि को पहचानना, इसके स्टार यहाँ पर दिए गए हैं। इसका मतलब जो हमारी दक्षताओं पर आधारित हमारा आरके एसएमबी के फर्स्ट हुआ था उसके स्टार यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। किन स्टूडेंटों की कितनी दक्षताएं हासिल की वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर कहीं 0 स्टार दिखाई दे रहा है, या तो स्टूडेंट ने वो काम किया नहीं या फिर वो स्टूडेंट एब्सेंट रहा है, इसलिए उसके 0 स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग सब्जेक्ट देखकर उनका डाटा यहाँ से देख सकते हैं। हम चाहें तो क्लास का डाटा ये प्रिंट भी कर सकते हैं, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये नया मॉड्यूल भी यहाँ पर डाला गया है आरके एसएमबी के ऐप के अंदर, और इसमें हमें स्टूडेंटों के स्टार जो उनको फर्स्ट जो आरके एसएमबी के हुआ उसमें मिले, उनका डाटा यहाँ पर शेयर किया गया है। तो हम यहाँ से इस डाटा को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और हमारी क्लास में स्टूडेंटों की दक्षताओं को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये टीचर के लिए है। अगर टीचर चाहे
उस सब्जेक्ट का, तो वो यहाँ से इस डाटा को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके वो अपनी दक्षताओं को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कॉइन्स रिपोर्ट, RKSMB के कॉइन्स रिपोर्ट, यानी कि हम रोजाना RKSMB के ऐप को लॉगिन करेंगे, उसमें गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे, तो उसकी एंट्री हमारी रोजाना RKSMB के ऐप पर हमें करनी है। रोजाना लॉगिन करना है और उसके हिसाब से हमें कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्सों का हिसाब यहाँ पर आपको दिखाया गया है। हमारे स्कूल के कितने टीचर्स ने इससे संबंधित काम किया, उसका डाटा हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम वापस से RKSMB के जो OCR एंट्री का मॉड्यूल है उस पर चलते हैं और इस पर हम जो क्लास हमारी पेंडिंग शो कर रही थी वहाँ पर हम ओपन करके देखते हैं कि हमारे 7वीं क्लास में अंग्रेजी में पेंडिंग शो हो रही थी, वहाँ हमें क्या ऑप्शन दिखाई देता है। अगर हमने OCR ऐप के माध्यम से अपलोड नहीं किए है तो हमारे सामने इस तरह से क्लिक हियर टू प्रोसेस ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 15 ऑप्शन मिलेंगे, 15 प्रश्न मिलेंगे और उनके सामने ABCD ऑप्शन मिलेगा। उस पर आपको टिक करना है एक एक प्रश्न के सामने। इस तरह से आपको OCR अपलोड करनी है। अगर आप उस स्टूडेंट को एब्सेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एब्सेंट बटन है, इस एब्सेंट पर क्लिक करते ही वो स्टूडेंट एब्सेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिवर्ट करने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर कोई स्टूडेंट हमने गलती से एब्सेंट लगा दिया आता है उसको हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। जैसे रिवर्ट करेंगे हमारे सामने क्लिक हेयर टू प्रोसेस ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और एब्सेंट का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। जैसे हम क्लिक हेयर टू प्रोसेस करेंगे हमारे सामने स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन पर हमें 15 प्रश्न ऑप्शन दिखाई देंगे और उन 15 प्रश्नों के अंदर हमें टिक करना होगा। ये काम आप अपने स्कूल लॉगिन पर कर पाएंगे अगर आप OCR अपलोड ऐप के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। तो अधिकतम आप ऐप के माध्यम से ही करें। अगर किसी साथी के मोबाइल नहीं चल रहा है तो वो दूसरे साथी के या घर परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल की सहायता से OCR अपलोड करें, उसमें बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पर आप एक एक प्रश्न के टिक लगाएंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज 21 दिसंबर को आप OCR अधिकतम अपलोड करें। आज लास्ट डेट है, अधिक से अधिक OCR आप अपलोड कर दें, 100% अपना रिकॉर्ड सबमिट कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद।